जब तक जाति और धर्म के नाम पर राजनीति होती रहेगी तब तक नेता डरेंगे नहीं। वो जनता जब गंभीर अवस्था में जाते हैं सीधे वहां से रेफर करके और गोरखपुर नहीं तो पटना के लिए भेज दिया जाता है। बाढ़ में उनका कुछ आंशिक हिस्सा, उसका आधा हिस्सा डूबा रहता है। आज तक उसका कारगर कोई उपाय निदान की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई है। गोपालगंज जिला का बरौली विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ राधा रमन मिश्र हैं जो जनसुराज के गोपालगंज के जिला अध्यक्ष हैं और बरौली से दावेदार भी हैं। और ये कहा जाए कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है, सांसद विधायक बनना आसान है, लेकिन त्रिस्तरीय का कोई भी पद बहुत मुश्किल होता है। और ये कहीं ना कहीं इस परिवार में 1978 से आज तक जो पंचायत का प्रतिनिधित्व हुआ, जो मुखिया का चुनाव हुआ, इसी परिवार में जीता। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस परिवार की जमीनी पकड़ क्या हो सकती है, राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या हो सकती है। निश्चित तौर पे जो भी लोग चुनाव में आते हैं, चुनाव लड़ने के उद्देश्य से आते हैं और उनकी ये मंशा होती है इस चुनाव जीते, और उसके बाद जीत और हार के बाद वो जनता को नजर नहीं आते हैं। लेकिन अगर 1978 से कोई परिवार आज तक अगर स्थापित है राजनीति में और वो भी त्रिस्तरीय पंचायत में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को एक बार मौका बड़े पदों के लिए मिलना चाहिए, चाहे वो सांसद का ही चुनाव क्यों न हो या विधायक का। निश्चित तौर पे अभी जनसुराज ने बिहार को एक विकल्प दिया है। लोग एनडीए और महागठबंधन से अलग हटके एक उम्मीद की नजर से देख रहे हैं, लेकिन जनता को भी यह तय करना होगा कि आपके बीच अच्छे प्रत्याशी अगर मैदान में आते हैं तो आपको पार्टी जात और धर्म से अलग हटके अगर अच्छे लोगों को चुनाव जिताते हैं तो निश्चित तौर पे जो आपकी मूलभूत समस्या है उसका समाधान होगा। इनसे जानेंगे कि आज भी बरौली की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया। देखिए, बरौली के साथ साथ जिले के 6 प्रखंड प्रतिवर्ष बाढ़ में उनका कुछ आंशिक हिस्सा, उसका आधा हिस्सा डूबा रहता है। प्रत्येक साल बाढ़ में, संयोग से इस बार बाढ़ नहीं आई है, लेकिन लोगों को भारी तबाही होती है। आज तक उसका कारगर कोई उपाय निदान की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई है जी। उसके अलावे बहुत सारा भूभाग है जो कृषि के लिए है और वहाँ जल जमाव हो जाता है बाढ़ के दिनों में, वो फिर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है जी। तो उससे खेती भी हमारी प्रभावित होती है। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, उदाहरण दें कि मेरे ही पंचायत में पीएचसी और एडिशनल पीएचसी बहुत पहले से है, लेकिन सुन के आश्चर्य होगा कि वहाँ जो दवाएं हैं, जो दवा मिलती है वो एलोपैथ की है, और वहाँ जो पदस्थापित डॉक्टर हैं वो एक होम्योपैथिक के और आयुर्वेद के डॉक्टर हैं जी। तो इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर कैसे लोगों का इलाज और कैसी सुविधा यहाँ है। और जिला स्तर पर भी जो सदर अस्पताल है वो सिर्फ रेफर करने के लिए है। यहाँ जो भी मरीज गंभीर अवस्था में जाते हैं सीधे वहाँ से रेफर करके और गोरखपुर नहीं तो पटना के लिए भेज दिया जाता है। आज भी आपके यहाँ जल जमाव भी गंभीर समस्या बनी? बिल्कुल। इसके समाधान के लिए जो भी विधायक बने, सांसद बने, उनका क्या योगदान रहा? कोई योगदान नहीं, संदर्भ में लोग देखे भी नहीं, क्योंकि जब तक जाति और धर्म के नाम पर राजनीति होती रहेगी तब तक नेता डरेंगे नहीं, वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, क्योंकि उनको चुनाव के समय फिर उसी आधार पर लोग वोट दे देंगे, इसीलिए लोग काम नहीं करते हैं। आप जिस रास्ते से आए हैं मेरे यहाँ, वो चौड़ीकरण का प्रस्ताव विगत 10 वर्षों से प्रस्तावित है, लेकिन आज तक उसकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। आज यहाँ गन्ना ढुलाई के लिए एकमात्र ही सड़क है जो जिला मुख्यालय को जोड़ता है, लेकिन महज 10 फीट होने के कारण, जबकि सरकार जिस समय सड़क का निर्माण हुआ था उसमें जो अधिग्रहण हुआ उस 66 फीट चौड़ाई में यह सड़क है, लेकिन आज आने जाने में लोगों को कठिनाई होती है, विशेष रूप से गन्ना ढुलाई में काफी परेशानी होती है। आज भी आपके यहाँ डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, डिग्री कॉलेज पढ़ाई होती है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। डिग्री कॉलेज इस अनुमंडल में नहीं है, और साथ ही जिला स्तर पर भी जो कॉलेज है उसमें आज तक स्नातकोत्तर के सभी विषयों की पढ़ाई नहीं होती है। कुछ चुनिंदा खास विषय पर ही पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ कराया जाता है। आज तक अन्य विषयों की पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई। फिर आपके नेता प्रशांत किशोर का 11 को आपके जिले में प्रोग्राम है, और मैंने देखा कि रात में भी आप लोगों के बीच मिल रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और भली भांति समझते हैं कि पब्लिक फील्ड को डील कैसे किया जाता है। निश्चित तौर पे यही कारण रहा कि पार्टी ने भरोसा जताया और आपको जिलाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर जिम्मेदारी दी। अब सवाल मेरा ये है कि
अगर आपकी पार्टी आप पे दाव लगाती है बरौली से, हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी अगर आपको मौका देती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, इस विधान सभा क्षेत्र के लिए यहाँ से चंपारण को जोड़ने के लिए पूरे बरौली विधानसभा में चंपारण को जोड़ने वाली कोई सड़क नहीं है। जी। चंपारण को जोड़ने वाली जो सड़क है वो एक जादवपुर गोपालगंज विधानसभा के अंतर्गत आती है और एक बैकुंठपुर विधानसभा से मोहम्मदपुर के पास डुमरिया घाट पुल होके चंपारण जाया जाता है। लेकिन अगर जनसुराज से यदि मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर चंपारण से भी हमारी दूरी कम हो जाएगी और एक पुल का निर्माण और सड़क का निर्माण ये आपकी प्राथमिकता रहेगी। प्राथमिकता होगी। साथ ही शिक्षा और रोजगार जी। दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर तुरंत काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए प्लान किया गया है प्रधान जी के द्वारा कि प्रतिवर्ष नेतरहाट की तर्ज पर एक प्रखंड में कम से कम एक विद्यालय जरूर खोले जाए ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। तो आप यहाँ की जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि अब आज तक आपने धर्म और जाति के नाम पर या मुर्गा भात के नाम पर, हम लोग स्पष्ट बोलने वाले लोग हैं, लोग वोट देते रहे हैं, लेकिन इस बार अपने बच्चों के लिए वोट देना है, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देना है, जो आज तक किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं रहा है। चलिए, राधा रमन मिश्र जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी और आपके सभी